तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। ठीक है, और आप सभी को मालूम है कि आज आप लोगों का होने वाला है मैथ का पेपर। ठीक है, मैथ का पेपर होने वाला है, आप सभी को मालूम है मैथ का पेपर होने वाला है। देखिए, हम आप सभी के लिए 30 मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, क्या चीज़ लाए हैं? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, इसमें से ज़्यादा संभावना है ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जाने के बाद देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए, हम जो क्वेश्चन लाए हैं आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन बहुत शायद ज़्यादा टकरेंगे। ठीक है, आएंगे भी। ठीक है, और ये हर साल आता है। ठीक है, देखिए पहला नंबर में क्या है, तो देखिए संख्या दिया गया है, दो संख्या दिया गया है। ठीक है, इसका HCF ज्ञात करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। ठीक है, आप सभी को मालूम है जब ऐसा आता है तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। ठीक है, भाग नहीं मतलब इसका मौसम निकालना पड़ना है। ठीक है, इसको काट काट के नीचे आ गया। ठीक है, और इसको एल्गोरिदम मतलब जो ये होता है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये मतलब फार्मूला है। उस फार्मूले पे आपको सबसे पहले बीच वाले को लिखना है। ठीक है, और बराबर देने के बाद जो जितना से भाग दिए उसको लिखना है, और जितना जितना मतलब भाग फल आया, ठीक है, उसको लिखना है, और जो लास्ट में शेष बचेगा प्लस करके उसको लिखना है। ठीक है, इसी तरह आपको फिर आगे वाले को उठाना है, और इस तरह कटते कटते ये कटेगा एक जन, और नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, इसके बाद आपको सजा सजा कर लिख देना है। ठीक है, और जो लास्ट में जो बचेगा, जो जैसे कि यहाँ पे 45 बचा है। ठीक है, तो वही हो जाता है क्या, HCF हमारा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट कर रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए, गुणनफल। ठीक है, यानी कि क्या है, इसको तोड़ तोड़ के तोड़ना है पहले। देखिए 140 को तोड़ा गया, 140 को तोड़ा गया तो कितना आया, तो 70 आया। ठीक है, 70 को तोड़ा गया क्या चीज़ से, 70 को तोड़ा गया 2 से तो 35 आया। ठीक है, 35 को तोड़ा गया क्या चीज़, 5 5 से तो 7 बचे, 35 होता है तो 7 आया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तो इधर लिख देना है जो संख्या हो उसको, और उसके बाद जितना जितना से कटा है उसको उसको लिख देना है। ठीक है, और देखिए, और बाद में या स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही बनता है। ठीक है, समय बहुत कम है। ठीक है, इसीलिए हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से फटाफट आपको बता देंगे, समझ लेना है बस आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुंजों के रूप में लिखना है। ठीक है, गुणनखंडों के मतलब इसको क्या करना है, पहले वही क्वेश्चन है। देखिए, इसको तोड़ना है और उसके बाद इसे सजा देना है। ठीक है, आप चाहे तो इसको मतलब ये जो है इतना ये रफ में भी कर सकते हैं, और रफ में करने के बाद आप सिर्फ इतना भी लिख देंगे ना, तो आपका एक भी नंबर इसमें 2 नंबर का था नहीं कटने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है, देखिए गुणनखंड विधि से 8 9 25 का मौसम निकालिए। ठीक है, तो आपको पहले सबको तोड़ तोड़ देना है, जैसे कि 8 हो गया। ठीक है, 8 को 2 से तोड़ेंगे 4 आया, फिर 2 से तोड़ेंगे फिर 2 आया। ठीक है, तो कितना बार 2 आया, तो 3 बार 2 आया। ठीक है, तो देखिए 3 बार 2 आया। ठीक है, उसी तरह 9 को तोड़ेंगे 3 से, तो 3 3 9 3 कितना बार आया, तो 2 बार आएगा। ठीक है, उसी तरह 25 को भी तोड़ेंगे। ठीक है, और सब तोड़ने के बाद हम इसमें मैच करेंगे। ठीक है, जो तीनों में आया हो उसको लिखेंगे, और अगर कोई भी ना मिले, ठीक है, तो उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक होता है मान। ठीक है, देखिए जैसे इसमें देखिए कोई भी, इसमें 2 2 आया है, इसमें 3 3 आया है, इसमें 5 5 आया, मतलब कोई भी एक मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सीधा लिख देंगे, चूँकि मौसम एक होता है। ठीक है, मौसम एक आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एक तथा गुणनफल एक हो। ठीक है, इसको निकालने के लिए कैसे निकालना है, तो देखिए शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा बराबर एक होता है। ठीक है, उसी तरह शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर एक होता है। ठीक है, और देखिए द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र फॉर्मूला बैठाया गया, और इस फार्मूले पर ए आएगा हमारा आंसर। ठीक है, फार्मूला ही आपसे पूछ लेगा और वही आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बताते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है, आप लोग पढ़िएगा। देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए दिया गया बहुपद इतना है तो। ठीक है, इतना मतलब हमको क्या करना है, मतलब क्या है, तो देखिए ये बहुपद दे दिया है। ठीक है,
और इसका क्या कर रहा है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो देखिए इसको बराबर में करके 0 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, फॉर्मूला पर। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4x है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये टूट गया, ठीक है। इस तरह इस तरह इस तरह, और ये लास्ट में जाकर हमारा आंसर निकल क्या, तो x बराबर आया -2, और इधर x बराबर आया क्या, 4, ठीक है। तो x बराबर हो गया क्या, -2, और y बराबर हो गया 4, ठीक है। चलिए ऐसे ही तोड़ना है आप सब बोर्ड एग्जाम में, ऐसे ही वो कहते हैं ना, पेपर को फाड़ देंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसी तरह आपको जानने के बाद ऐसे ही फाड़ देना है, ठीक है। पूरा पेपर ही फाड़ देना है, और फाड़ने का मतलब पढ़ना नहीं फाड़ना है, क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको बना बना के सही सही से पूरा लिख देना है, ठीक है, लिख देना है। चलिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण के मूलों के वास्तविक एवं समान होने के शर्तों को लिखिए। देखिए ये क्या पूछा, ये आपसे पूछ लिया सूत्र, ठीक है। सीधा आप फार्मूला बताइए, ठीक है, फार्मूला बताइए, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या है, डी बराबर होता है b² माइनस के 4ac होता है, ठीक है। इतना लिखिए, ऐसा हो गया। बताइए कितना जल्दी 2 नंबर आपको मिल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे भी। देखिए एक समीकरण दे देगा, समीकरण दे देगा, ठीक है, और मूल्यों को आकृति, ठीक है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो आपको तो सबसे पहले इसमें से ए निकालना होगा, बी निकालना होगा, सी निकालना होगा, और डी आपको निकालना होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें ए बी सी तो दिया ही रहता है, या फिर आपको इस सभी में मतलब ए बी सी डी में मतलब कोई एक आपको कहेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद रहेगा तो एकदम सिंपल से निकल जाएगा। फार्मूला क्या है, तो डी बराबर b² माइनस के 4ac, इस पर बैठाइएगा तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ गया -31, ठीक है, -31। तो मूल क्या हो गया है, तो वास्तविक नहीं है, ठीक है। मूल क्या है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए और समझ भी लीजिए कैसे बनाना है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट है समीकरण इतना का विविधकर ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, डी हमको निकालना है, ठीक है। तो डी क्या है, डी बराबर होता है b² माइनस के 4ac, ये फॉर्मूला लगा और 0 आंसर आ गया, ठीक है। 0 आंसर आ गया। मूल क्या हो गया, तो वास्तविक और क्या हो गया, वास्तविक और बराबर, ठीक है, ऐसा ही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। देखिए यह भी क्या कर रहा है, ये कर रहा है क्रमगत दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, क्या चीज़, क्या चीज़, तो गुणनफल मतलब इतना है, ठीक है। इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखें, ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। तो पहली संख्या और बराबर में क्या लिखा है, x का मान, ठीक है। तो इस तरह आपको दूसरी संख्या बराबर में x+1 होता है होगा, ठीक है। इस तरह आपको फॉर्मूला पढ़ाइएगा और ये इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप दूसरा भी देख लीजिए। एपी से आपको बहुत सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है 20वां पद ज्ञात करने के लिए अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। इसी तरह आपको पूछ देगा, एपी एक दे देगा और कहेगा कि आप मतलब 20वां पद निकालिए, 25वां पद निकालिए, 5वां पद क्या होगा, डी क्या होगा, ठीक है। ये इतना इतना है तो इसका एक क्या होगा, ठीक है। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा प्रथम पद से 20वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए, ऐसा आपको आंसर देगा। और 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है सब, ठीक है। जिससे देखिए इसमें पूछ रहा है 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसका आंसर कितना है, -32 आया, ठीक है। चलिए लेट नहीं करेंगे, वीडियो भी लेट हो जाएगा और आप सभी के पास समय भी बहुत कम है, ठीक है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम भी देने तो जाना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी क्या क्या है, एपी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी क्या किया, एपी दे दिया, ठीक है। और पूछ रहा है कि कौन सा पद उसके 31वें पद से 130 अधिक है, ऐसा भी आता है, ठीक है। और देखिए आपको सबसे पहले आपको पद निकालने आना चाहिए, और आप सभी ने, हमको पता है कि आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, ठीक है। तो आप सभी के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। एपी में हमको लगता है किसी भी बच्चे को मतलब कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल चैप्टर होता है, समझ लीजिएगा तो एक ही बार में आ जाता है, ठीक है। देखिए उसी तरह क्या पूछा गया है, 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है, इस तरह दिया गया है। और इसका एनवा पद पद क्या है, तक निकाले, ठीक है, एनवा पद निकालना है, ठीक है। देखिए ये हमने फार्मूला एस एन का फार्मूला लगाया और ये निकल जाएगा, ठीक है। देखिए ये निकल गया, ठीक है। उसी तरह पूछ रहा है कि कौन सा पद क्या है, कौन सा पद 18 आएगा, ठीक है। तो ये भी पूछ रहा है चौथा पद क्या है, 18 है, ठीक है। ऐसे ही बहुत ईजी है,
ठीक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलिए देखिए और दिखाते हैं आपको। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मूल बिंदु इतना इतना दिया है। ठीक है, और निकालने के लिए क्या कह रहा है, दूरी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, दूरी निकालिए। ठीक है, दूरी मतलब सूत्र बैठिएगा और देखिए यहाँ पे आंसर निकालिए। ठीक है, ऐसा ही करना है बॉस, कुछ भी इजी नहीं। आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है, कोई भी घबराना उड़ाना नहीं है। आज आपने हिंदी का पेपर दिया, आप लोगों को कैसा पेपर लगा है देखिए। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, पहले पहले हम जाते हैं तो थोड़ा डर लगता है। ठीक है, टीचर लोग भी बहुत से ऐसे होते हैं जो मतलब कड़ी आवाज़ में बोलेंगे, जिससे हमको लोगों को डर भी लगता है बहुत से। ठीक, ये अगर हमने गलती किया तो हो सकता है पेपर ऊपर ले जाए। चीटिंग करेंगे तो पकड़ाते समय पकड़ लेगा तो ले जाएगा, या मार्क्स कट जाएंगे, या मतलब एग्जाम देने से मना कर देगा। ये सब डर बना रहता है। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपको शांति से जाकर बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, मतलब लिखना है आराम से। और मैथ बनाते समय बातचीत नहीं करना है, सिर्फ शांति दिमाग से बनाइएगा तो अच्छे से बनेगा। नहीं तो आप सभी को मालूम है कि मैथ में अगर एक भी मतलब एक भी अंक इधर से उधर हुआ तो आपका आंसर नहीं निकलेगा और समय भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए त्रिकोणमिति में से आया। ठीक है, त्रिकोणमिति में से भी आपको 20 से 25 30 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है बॉस, देखिए क्या पूछ रहा है, यदि 10a बराबर 3/4 है तो साइन ए और कॉस ए के मान क्या है निकालना है। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको ऐसा ही फार्मूले पे आना पड़ेगा। फार्मूला पर बॉस जब तक ले नहीं आएगा तब तक ले कुछ नहीं होने वाला है किसी का भी। कहते हैं ना, काम नहीं कीजिएगा तो काम होगा नहीं, काम नहीं कीजिएगा तो काम होगा नहीं, और पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो पास होइएगा नहीं। ठीक है, लेकिन आजकल तो ज़माना ही बदल गया बॉस। बिना पढ़े लोग भी, बिना पढ़े हुए भी बच्चे पास हो जा रहा है, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। ठीक है, चलिए देखिए ये भी क्या करा है, 10 थीटा। ठीक है, 10 थीटा क्या दिया है, 5/12 दिया है। तो कह रहा है साइन थीटा प्लस कोट थीटा का मान निकालिए। ठीक है, ये देखिए इतना निकला। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको मान निकल लेना चाहिए बस, कोई बात नहीं। ठीक है, और देखिए ये भी क्या है, त्रिकोणमिति से है। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति में से है, ये भी त्रिकोणमिति से है। ठीक है, ये भी त्रिकोणमिति से है। सिद्ध करने के लिए आपको ऐसे दे देगा। ठीक है, LHS और RHS सिद्ध करने के लिए आपको प्रूव्ड करना पड़ता है। ठीक है, और ये 5 नंबर में भी आता है, ये 5 नंबर में भी आता है। ठीक है, आप सभी को मालूम है ना, 5 नंबर में भी आता है। देखिए त्रिकोणमिति में से है सब, ये भी त्रिकोणमिति से है। ठीक है, ये भी त्रिकोणमिति से है, ये भी त्रिकोणमिति से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाता है आपको। देखिए यहाँ पे ग्राफ, आप सभी को मालूम होगा, आप सभी को मालूम होगा कि ग्राफ आता है कितना, 5 मार्क्स। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, पहले समीकरण निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम दो दो वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक्स वाई का दो दो मान निकालना है, और मान निकालने के बाद आपको क्या करना है, मतलब ग्राफ के पेज पे ग्राफ बना के काट देना है। ठीक है, ग्राफ को काट देना है। ठीक है, अगर आप लोग सही जगह पे काटिएगा तो इसमें 5 मार्क्स आपको दिया ही जाएगा, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। देखिए यहाँ पे देखिए ये भी ग्राफ कितना अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे पहले मान आपको निकालना है, एक्स वाई पे मान रख रख के निकालना है, उसके बाद आप सभी का ये बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, और आप सभी को मालूम है कि आप लोगों को जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का, उसमें क्या क्या पूछता है, तो आप सभी को पूछेगा क्या चीज़, तो आप लोगों को पूछेगा ग्राफ पूछेगा। ठीक है, त्रिकोणमिति में से पूछेगा, 9.1 चैप्टर्स इसमें से पूछेगा। ठीक है, उसके बाद जो ये होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कटिंग वाला, ठीक है, वो भी पूछता है। ठीक है, और भी बहुत सारे सवाल निर्देशांक ज्यामिति में से आता है। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज में से आएगा। ठीक है, आकृति में से आएगा, वृत्त में से आएगा, ये सब में से आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, और कल कल आप लोग पहले देख रहिए। ठीक है, आप लोगों का समय हम ज्ञान नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह वीडियो को स्टॉप करते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से।